Hello students, again welcome to our video lecture classes. Now today we will discuss about measurement of precipitations. It is very important topic in our hydrology to predict any hydrological calculations और जो भी हम हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे टू कंट्रोल द फ्लड डैम है ना, जो भी हाइड्रोलॉजी रिजर्वायर पॉन्ड, तो जो भी हाइड्रोलॉजिक डाटा हमें मिलता है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन से मिलता है। ये हमारा बेसिक मेजरमेंट है। चाहे हम किसी भी डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें, किसी की भी फ्लड कंट्रोल की बात करें, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें, इरोजन एंड सेडिमेंट कंट्रोल की बात करें, तो हमें सबसे पहले हाइड्रोलॉजिक डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। और हाइड्रोलॉजिक डाटा हमें सबसे पहले जो बेसिक डाटा है हमारा वो है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। उसके बेसिस पे हम अदर डाटा कलेक्ट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो there are different types of methods to measure precipitation. Some of them हम किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं। जैसे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक नॉन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और एक रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं। तो हम दोनों का देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, आता ही है। Precipitation was probably the first hydrological phenomena to have been recorded by man. There is evidence that हम रेनफॉल डाटा को कम से कम 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से मेजर करते आ रहे हैं। 4th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था रेनफॉल डाटा मेजर करना। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, रेनफॉल जितने भी रेनफॉल डाटा हम लेंगे वो किसके टर्म में रहेगा, वर्टिकल डेप्थ के टर्म में रहेगा। ठीक है। और यदि हम वॉल्यूम के टर्म में मेजर करते हैं तो उसको डेप्थ के टर्म में हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया को, उस वॉल्यूम को, जो हमारा वॉल्यूम आया है रेनफॉल का, उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको डेप्थ के टर्म में रेनफॉल मिल जाएगा। रेनफॉल डाटा को जनरली हम मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं क्योंकि बहुत कम रेनफॉल होता है, तो हम सबसे छोटी यूनिट लेके चलते हैं, मिलीमीटर या 10th ऑफ मिलीमीटर भी हमको कभी कभी लेना पड़ता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेसिपिटेशन को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। तो द प्रेसिपिटेशन is measured by an instrument called a rain gauge. This is very important term,
ठीक है। रेन गेज इज ऑल्सो वेरियसली नोन एज हाइटोमीटर। हम इसको रेन गेज को और क्या बोल सकते हैं? हाइटोमीटर भी बोलते हैं, ऑब्रोमीटर भी बोलते हैं, और पुल्वियोमीटर भी बोलते हैं। ठीक, अब हम इसको देखते हैं टाइप। रेन गेज आर ऑफ टू टाइप्स। जो रेन गेज होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनरी रेन गेज भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेन गेज। और नंबर सेकंड है रिकॉर्डिंग टाइप। और इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रेन गेज। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोमेटिक रेन गेज। हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है। दिस इज आवर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये दिख रहा है आपको। इस नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को हम क्या बोल सकते हैं? साइमंस गेज बोल सकते हैं। एक साइमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया। तो इसमें क्या होता है? सबसे नीचे हम इसको इंस्टॉल करने के लिए कंक्रीट लेवल या कंक्रीट ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। ये क्या है? ग्राउंड लेवल। ये इस लेवल से, जहाँ से ये ग्राउंड के मतलब ये कंक्रीट के ऊपर से है, या इस लेवल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 203 होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसके बॉटम से, ये जो गेज है उसके बॉटम से इसके टॉप तक की जो डिस्टेंस होती है वो 305 होती है। ये जो है सब mm में है। ये क्या है? ये mm में। मतलब अगर हम सेंटीमीटर में बात करें 30.5 सेंटीमीटर, 20.3 सेंटीमीटर, ये 25.4 mm है ये। ठीक है, ये 127 mm है। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 12.7 mm हो जाएगा। ओह सॉरी, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यहाँ से इसके बॉटम, गेज के बॉटम से इसका जो टॉप है इस यहाँ तक की डिस्टेंस है 305 mm। ये जो जहाँ से ये गेज अपीयर हो रहा है, ऊपर दिख रहा है, वहाँ से लगा के इसके ये यहाँ तक की मतलब फनल की जो टॉप है, ये फनल है, फनल के टॉप तक की डिस्टेंस 203 mm। इसका जो डायमीटर है गेज का, यह हम फनल का बोल सकते हैं डायमीटर 127 mm। ये सब mm में है। और ये 25 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये 25.4 ये फनल होता है। जो भी रेन होती है ये इस पे ऐसे ड्रॉप होती है, कलेक्ट होती है। ये फनल से इस बॉटल, ये कलेक्टिंग बॉटल है, इस कलेक्टिंग बॉटल में कलेक्ट होती है रेन। और ये मेटल कंटेनर होता है, ये पूरा ये मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज बोलते हैं। सो नॉन रिकॉर्डिंग गेज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडिया इज द साइमंस गेज। ये इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम साइमंस गेज भी बोलते हैं। इट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर कलेक्टिंग एरिया ऑफ 12.7 सेंटीमीटर।
इसको इंच में चेंज करें तो 5 इंच अप्रॉक्स आएगा ये। डायमीटर कनेक्टेड टू अ फनल, ये जो कंटेनर है, ठीक है, जो सर्कुलर कलेक्टिंग एरिया है, जो जिससे रेन कलेक्ट होगी, जहाँ से रेन कलेक्ट होगी, इसका जो डायमीटर कितना है 127 mm, 127 mm इसका कलेक्टिंग एरिया है, ठीक है। द रिम ऑफ द कलेक्टर इज सेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ हाइट ऑफ 30.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल है इससे कितना 30.5 सेंटीमीटर इसका कलेक्टिंग एरिया है। जो कलेक्टिंग जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो कितना ऊपर है यहाँ से ग्राउंड लेवल से 30.5 सेंटीमीटर, या हम बोलेंगे 305 mm, ये mm में है पूरा है। द फनल डिस्चार्ज द रेनफॉल कैच इनटू अ रिसीविंग वेसल। जो फनल है, ये जो फनल है, ये जो भी रिसीविंग वेसल में जो भी रेन रिसीव होती है वो कहाँ पे कलेक्ट करता है, बॉटल पे, ठीक है, रिसीविंग वेसल जिसको बोलते हैं हम। द फनल एंड रिसीविंग वेसल आर हाउस्ड इन अ मेटेलिक कंटेनर, ये मेटेलिक कंटेनर है, इसके अंदर है, ठीक है। वाटर कंटेंट इन द रिसीविंग वेसल, जो इसके अंदर रेन कलेक्ट हुआ या वाटर कलेक्ट हुआ, इज मेजर्ड बाय अ सुइटेबली ग्रेजुएटेड मेजरिंग ग्लास। हम इसको एक मेजरिंग ग्लास होती है जिसमें ग्रेजुएटेड, उसमें मतलब बने हुए होते हैं, इंचेस के निशान होते हैं या सेंटीमीटर के निशान होते हैं। आपने देखा होगा बीकर जिसमें निशान बने होते हैं, तो हम उसमें इसको डाल के और मेजर कर सकते हैं कितने, उसकी हाइट, वाटर की हाइट मेजर कर सकते हैं। और उसका वॉल्यूम निकालना है हमें, तो उस जो ग्लास है, जो बीकर है हम जिसमें डाले हैं, तो उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, तो हमें वॉल्यूम के टर्म में मिल जाएगा रेनफॉल। और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है 0.1 mm की एक्यूरेसी के साथ हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। रिसेंटली द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एक, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो रेनफॉल फोरकास्ट करता है, और जो भी स्टेशंस हैं मेट्रोलॉजिकल स्टेशन वो इंस्टॉल करता है। सो हमने देखा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडिया कॉल्ड साइमन रेन गेज, हमने ये देखा, ठीक है। हम इसका इम्प्रूवमेंट वर्जन भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लाया है, जिसमें वो जो फाइबर ग्लास है, रेनफोर्स्ड पॉलीस्टर रेन गेज का यूज़ करते हैं, फाइबर ग्लास का, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कलेक्टर्स होते हैं, उसमें बॉटल्स होती है। जनरली जो कलेक्टर के जो एरिया होता है, ठीक है, जो कलेक्टर का एरिया होता है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, एक बात और है इसमें, हम रेन फॉल तो इससे मेजर कर ही सकते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज से। हम और क्या मेजर कर सकते हैं, जो स्नोफॉल होता है हम उसको भी रेन गेज से मेजर कर सकते हैं। दिस रेन गेज कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर स्नोफॉल। व्हेन स्नो इज एक्सपेक्टेड द फनल एंड रिसीविंग बॉटल आर रिमूव्ड। जब हमें पता चला या हमें ऐसा लगा कि अब स्नोफॉल हो सकता है, तो हम ये फनल और रिसीविंग बॉटल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। एंड द स्नो इज अलाउड टू कलेक्ट इन द आउटर मेटल कंटेनर, और ये मेटल कंटेनर में हम इसमें स्नो को फॉल होने देंगे या कलेक्ट होने देंगे, ठीक है। द स्नो इज देन मेल्टेड एंड द डेप्थ ऑफ रिजल्टिंग वाटर मेजर्ड। स्नो को अलाउ करेंगे मेल्ट होने के लिए, जब वो मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे वाटर की, कितना वाटर है, ठीक है। एंटी फ्रीजिंग या एंटी फ्रीज एजेंट जो है हम उसका कभी कभी यूज़ कर सकते हैं,
टू फैसिलिटेट मेल्टिंग ऑफ स्नो, हम स्नो को मेल्ट करवाने के लिए मेल्टिंग एजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन एरियाज वेयर कंसिडरेबल रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड, स्पेशल स्नो गेज विथ शील्ड्स एंड स्टोरेज पाइप आर यूज्ड। स्पेशल स्नो गेज भी होते हैं, तो वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इतना ही जान लें कि हम अगर इससे स्नोफॉल मेज़र करना है तो कैसे कर सकते हैं। यदि हमको स्नोफॉल मेजर करना है तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया। ये तो हो गया हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब हम बात करें रिकॉर्डिंग रेन गेज की। रिकॉर्डिंग गेज, तो रिकॉर्डिंग गेजेस प्रोड्यूस अ कंटिन्यूड प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। इसमें एक ग्राफ पेपर लगा हुआ होता है, एक मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जो कंटिन्यू रेनफॉल रिकॉर्ड को प्लॉट करता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा ऑफ इंटेंसिटी। हमको ये इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन के टर्म में ये हमको डाटा देता है, ठीक है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ स्टॉर्म्स। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं टाइप रिकॉर्डिंग गेज के। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, फॉर intensity and duration of rainfall for hydrological analysis. Of the फॉलोइंग हम देखेंगे कौन कौन से। तो सबसे पहले तो है टिपिंग बकेट टाइप। दी फॉलोइंग कॉमन नंबर फर्स्ट क्या है, टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट टाइप। सेकंड हमारा है वेइंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप। थर्ड हमारा है नेचुरल साइफन टाइप। नेचुरल साइफन टाइप। फोर्थ हमारा आ जाएगा, फोर्थ हमारा एक ब्रॉड है कि टेलीमीटरिंग टेलीमीटरिंग रेंगेज में हम क्या करते हैं, जो राडार होता है वो राडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल होता है, ओके। These rain gauge are of recording type and contains electronic unit to transmit the data of rainfall to a base station, both at regular interval and on interrogation.
जो टेलीमेट्रिक रेन गेज है ये क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग टाइप होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है। तो हमने देखा ये रिकॉर्डिंग गेज में एक ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है रेनफॉल, एक मैकेनिज्म लगा होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में एक डाटा प्लॉट होता है इंटेंसिटी के टर्म में, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। तो हम इसको देखेंगे, ये टिपिंग बकेट टाइप होता है, वेइंग बकेट टाइप होता है और नेचुरल साइफन टाइप होता है और टेलीमेट्रिक टाइप रेन गेज भी होता है और राडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल भी होता है। तो ये रिकॉर्डिंग गेजेस हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।